सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइज आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का सीधा सीधा नाम आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, आई पास द डेली टेस्ट। आई पास द डेली टेस्ट जो है ये एक ऐसा चैप्टर है, या आप कह सकते हैं एक ऐसे है, एक निबंध है जिसमें सुनील गावस्कर सर जो अपने टाइम के बहुत ही शानदार क्रिकेट प्लेयर माने जाते थे। अब भाई देखो, एक छोटी सी बात है, आपका और मेरा यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग विचार हो सकता है, क्योंकि मैं क्रिकेट से कभी जुड़ा हुआ नहीं रहा, मैं कभी भी बहुत आर्डेंट फैन नहीं रहा, बहुत ही प्रबल समर्थक, या आप कह सकते हैं बहुत ही प्रबल ऐसा आदमी कि भाई सब काम छोड़ करके बस क्रिकेट देखना है, ऐसा इंसान मैं कभी भी नहीं रहा। तो मुझे क्रिकेट की बहुत कम जानकारी है, लेकिन चैप्टर जब मैंने पहली बार देखा तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा सुनील गावस्कर साहब के बारे में, और उस समय के जो नवजोत सिंह सिद्धू थे या उस समय में कपिल देव थे, वो कैसे प्लेयर्स थे, कैसा टीम का बाउंडिंग था, इन सब के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास किया, तो मुझे काफ़ी रोचक चीज़ें पता चली। ठीक है, तो आई पास द डेली टेस्ट जो है ये यहाँ पर एक किताब लिखी है हमारे सुनील गावस्कर सर ने। उस किताब का एक भाग है, एक अंश लिया गया है, जिसमें उन्होंने मूल रूप से ये बताया है कि जिस समय मेरी लाइफ का ग्राफ, यानी कि मेरे करियर का ग्राफ, मेरे क्रिकेट खेलने का ग्राफ अच्छा नहीं जा रहा था। हम कहते हैं कि भाई क्रिकेटर जो है बैड फॉर्म में चल रहा है, बैड फॉर्म में मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जब बैड फॉर्म चल रही थी मेरी लाइफ के अंदर कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उस समय में कैसे मैंने वापस कमबैक किया, उसके बारे में आज का हमारा ये चैप्टर होने वाला है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि हम कुछ ऐसी परेशानियों से अपने आप में ही जूझ रहे होते हैं कि हमारा संघर्ष का समय चल रहा होता है। हम मैथ्स पढ़ना शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, मैथ्स में प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, या हम बिल्कुल जीरो पर बैठे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, भाई जो होगा देखा जाएगा, उस मूड में नहीं है। अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर तरीके से हो नहीं पा रही हैं। तो उसी मुश्किल दौर में कैसे उन्होंने एक सेंचुरी हिट की थी, उसके बारे में ये आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। चलिए ठीक है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन से या परिचय से। तो परिचय में हम सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं, और लेखक जो है पुराने समय के, यानी आप कह सकते हैं 90 के दशक के, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध, जो बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, जिनका नाम है, जिनको हम सुनील गावस्कर के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे पुराने लोग उन्हें सुनील एम गावस्कर भी कहते हैं। एम क्यों? क्योंकि उनके नाम में एक मनोहर भी था। इनका जन्म हुआ है 10 जुलाई 1949 को, अभी भी हमारे बीच में है। द लेजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन, जो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही धांसू तरह के भारतीय बल्लेबाज थे। ओपनिंग बैट्समैन किसको कहा जाता है? तो जब क्रिकेट शुरू होता है तो उसके अंदर दो बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं, ठीक है। एक तो आते हैं रनिंग एंड पे, दूसरे आते हैं जो विकेट पे खेलने के लिए आते हैं। तो ओपनिंग बैट्समैन ये दोनों ही कहलाते हैं, जो सबसे पहले दो बैटिंग करने के लिए आते हैं। इज ऑल्सो रिनोड, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही जाने माने हैं टीवी कमेंटेटर, यानी कि टीवी कमेंट्री करने के लिए, क्रिकेट की टीवी कमेंट्री भी ये करते हैं। एंड प्रोफाइलिफिक राइटर, और बहुत ही शानदार, जिनकी मतलब प्रोफाइल ही ऐसी है कि जिनके प्रोफाइल के अंदर ना केवल क्रिकेटर आता है, ना केवल कमेंटेटर आता है, इनकी प्रोफाइल में लिखा जाता है क्रिकेटर, कमेंटेटर एंड राइटर। तो बहुत ही विपुल, बहुत ही शानदार लेखक हैं। इन एडिशन टू न्यूमरस राइट्स अप इन लीडिंग जर्नल्स, और इसी के साथ में अगर जोड़ा जाए तो अनेकों राइटअप्स इन्होंने लिखे हैं, यानी कि अनेकों लेख इन्होंने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लेख लिखे हैं। किस में लिखे हैं? लीडिंग जर्नल्स में, यानी कि ऐसी पत्रिकाओं में जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाएं होती हैं, ऐसी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाओं में इन्होंने लेख भी लिखे हैं। ही हैज ऑथर्ड 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स, इनकी 3 ऐसी किताबें हैं जो बेस्ट सेलिंग रही है, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन बिकने वाली किताबें थी, जिनमें सनी डेज एक किताब है जो 1976 में इन्होंने लिखी थी। आइडल्स, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, जीवन में कभी मौका मिला आइडल्स जरूर पढ़ना। 1983 में है
एंड रन्स एंड रूल्स। और रन्स एंड रूल्स वो किताब है जिसमें से हमारा ये आज का चैप्टर लिया गया है, ठीक है। इनकी सबसे फेमस जो बुक है वो आइडल्स सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, और रन्स एंड रूल्स वो किताब है जिसमें से आज का हमारा जो ऐसे है वो इसमें से लिया गया है, जो इन्होंने 1981 में लिखी थी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे वेयर ही अटेंडेड सेंट, स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप का मतलब होता है इनका जन्म हुआ था और ये पले बड़े थे कहां पर, बॉम्बे के अंदर, जहां पर इन्होंने अटेंड किया, उपस्थिति दी कहां पर, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर। यानी इन्होंने अपनी हाई स्कूल भी सेंट जेवियर से की है और कॉलेज भी सेंट जेवियर से ही पढ़ा है। आपको जिसको पता ना हो मैं बता दूं, बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब आप मान सकते हो कि बॉम्बे का सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़ा जो स्कूल है वो सेंट जेवियर है, ठीक है। द लिटिल मास्टर is the first batsman in test cricket to have surpassed Bon Bredsman world record of 29 टेस्ट सेंचुरीज। अब देखो हमारे यहाँ पर भारत मतलब विश्व में जो लोग क्रिकेट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रिकेट में क्या होता है, 3 तरह की बेसिकली मैच होती है ना। जब मैच होता था तब तो 2 तरह की होती थी। एक तो होती है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट क्या है कि 2.5 दिन एक टीम खेलती है, फिर 2.5 दिन एक टीम खेलती है, यानी कि उसके अंदर टुक 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 करके रन बनाते रहो, खेलते रहो, उसमें आउट नहीं होना, उसमें फोड़ा फाड़ी नहीं खेलते। उसके बाद आती है वनडे। वनडे का मतलब होता है एक ही दिन में मैच खत्म होना चाहिए, तो 50-50 ओवर्स का मैच होता है, ठीक है। इसके अंदर ओवर तो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, ओवर की कुछ नहीं होती, ठीक है। इसमें तो जब तक लास्ट मैन स्टैंडिंग रहेगा तब तक मैच चलेगा, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। और तीसरा अब आ गया 2020, जिसमें जो लोगों का ज्यादा क्रेज होता है। तो उस समय की अगर हम बात करें तो ये लिटिल मास्टर, इनको लिटिल मास्टर क्यों कहा जाता था, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं उनकी भी हाइट कम है, सुनील गावस्कर की भी हाइट कम थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, द लिटिल मास्टर इनको कहा जाता था। तो ये पहले बैट्समैन थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिन्होंने सरपास किया था। सरपास करने का मतलब है कि उससे आगे बढ़कर कुछ करना, ठीक है। सर पर आगे बढ़ के कुछ करने का क्या मतलब है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो 29 टेस्ट सेंचुरी यानी टेस्ट मैच में जो सेंचुरी बनाने का, शतक बनाने के, जो 29 शतक बनाने का जो रिकॉर्ड था, बाय द टाइम ही रिटायर्ड, जो किसका था, डॉन ब्रेड्समैन का रिकॉर्ड था जो इन्होंने तोड़ दिया था। बाय द टाइम ही रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, और जिस समय ये टेस्ट क्रिकेट खेलना इन्होंने बंद किया उससे रिटायर हुए, ही हैड मेड 34 टेस्ट सेंचुरीज एंड 125 टेस्ट मैचेस, यानी कि तब तक ये 125 टेस्ट मैच खेले थे और उसमें से 34 के अंदर इनका शतक था, यानी कि 100 रन इन्होंने बनाए थे, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इस तरीके से इन्होंने 34 शतक बना के खास करके टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। दो दिस रिकॉर्ड हैज बीन ब्रोकन बाय अनदर लेजेंडरी इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। हालांकि ये जो रिकॉर्ड था इसे भी तोड़ा गया दूसरे एक लेजेंडरी यानी कि बहुत ही महान जो भारतीय बैट्समैन थे। भारतीय, अब बैट्समैन को तो हिंदी में क्या बोलेंगे यार, जो क्रिकेट में बैटिंग जो करते हैं उसको बैट्समैन कहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन यह तथ्य रहेगा, दैट मोस्ट ऑफ गावस्कर्स 100 वर स्कोर्ड एज एन ओपनर, कि ज्यादातर जो गावस्कर ने शतक बनाए थे वो एक ओपनर के तौर पर बनाए थे। ओपनर मैं बता चुका हूं कि जब भी क्रिकेट खेलना आप शुरू करते हो तो सबसे पहले बैटिंग करने वाली टीम में से जो सबसे पहले बैट्समैन आते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ओपनिंग बैट्समैन। तो इन्होंने जो शतक बनाए थे वो ओपनर के तौर पे बनाए थे, जबकि ओपनर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है विकेट ना खोने का, क्योंकि ओपनर जो है वो फोड़म फाड़ी नहीं कर सकता। नहीं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जितना लंबा समय तक वो टिका रहेगा उतना ही ज्यादा पीछे वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा फोड़ फाड़ खेलने का। क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, एक बैट्समैन आता है, वो खेलना शुरू करता है, वो थोड़ा सा सटल होता है कि हाँ भाई ठीक है, ये पिच ऐसी है, स्लो पिच है, फास्ट पिच है, ये पिच किस तरह की बॉल के लिए अच्छी है, क्या इस पे फास्ट बॉल अच्छी होगी या स्पिन अच्छी होगी, वो थोड़ा सटल होता है। हर बार नए देश में आप नए पिच पे खेल रहे होते हैं तो किसी जगह की ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, मौसम का भी फ़र्क पड़ता है, हवा कितनी चल रही है उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देखेगा तो सटल होगा फिर वो खेलेगा। तो ऐसे में जो ओपनिंग बैट्समैन है उस पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भैया आप बस आउट मत हो,
जैसे हम लोग अपने बचपन में कहते थे राहुल द्रविड़ को, है द वॉल ऑफ चाइना। द वॉल ऑफ चाइना का मतलब क्या है भैया, ये चीन की दीवार है, ये खड़ा हो जाता है, ये टेस्ट मैच में खड़े हो जाते हैं भाई साहब, और ये खड़े ही रहते हैं। भाड़ में जाओ तुम कैसी भी बॉल करो, टुक 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 टुक, वही करते रहते हैं। और एक बॉल बीच में लड्डू मिली और उठा के मारा, खत्म, चौका छक्का। तो वही चीज है, ठीक है। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं कि भाई इनके लिए चीजें ज्यादा चैलेंजिंग थी। कैसे ज्यादा चैलेंजिंग थी? क्योंकि इनके लिए बात ये थी कि भैया इनको ओपनिंग भी करनी है और उसके बाद ये शतक बना रहे हैं। तो एक तो वो चीज मुश्किल हो गई, दूसरा फिर ये शतक भी इतने बना रहे हैं कि उस समय के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे उनको तोड़ा इन्होंने। तो इसलिए इनके बारे में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक ओपनर के तौर पर ये बनाए थे, फेसिंग ऑल द फ्यूरी ऑफ द न्यू बॉल, यानी कि पूरा का पूरा जो गुस्सा होता था। नई बॉल में बाउंस ज्यादा होता है, पुरानी बॉल उतना ज्यादा अच्छा बाउंस नहीं करती है। तो जब भी नई बॉल आती थी, यानी कि जब भी मैच शुरू होता है तो नई बॉल मिलती है, तो वो पड़ती बहुत जोर से, धम करके आती है, मतलब फास्ट आती है बॉल। A feat not achieved by anyone in Test cricket till date, ये एक ऐसा feat है, एक ऐसी अचीवमेंट है जिसे आज तक भी कोई टेस्ट क्रिकेट में आज दिन तक भी अचीव नहीं कर पाया है, यानी उस तक नहीं पहुंच पाया है। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम रन्स एंड ड्यूज, और आज जिस एक्सट्रैक्ट, जिस भाग की या जिस अंश की हम बात करने वाले हैं, वो उनकी थर्ड किताब जो थी, जो कि आई थी 1981 के, सॉरी 81 के अंदर, 1981 में ये किताब आई थी, इससे लिया गया है। इसका नाम है रन्स एंड ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब वैसे होता है कि खंडहर, है ना। गावस्कर रिकाउंट्स हिज एक्सपीरियंसेस व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू अ लीन पैच ऑफ हिज करियर। गावस्कर जो है इस पूरे के पूरे आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर वो रिकाउंट करते हैं, याद करते हैं कि यार क्या हुआ था उस समय, पुरानी यादों को याद करते हुए लिखते हैं अपने अनुभवों को, जब वह अपने करियर के अंदर एक बहुत ही मुश्किल समय से, देखो लीन पैच का मतलब होता है मुश्किल समय, क्या बोल सकते हैं इसे, मुश्किल समय से जब वो अपने करियर में गुजर रहे थे। एंड हाउ पीपल, और कैसे लोगों ने, एंड ही हिमसेल्फ हैड लॉस्ट फेथ इन हिज एबिलिटी, और कैसे लोगों ने भी इनकी जो योग्यता थी उस योग्यता में पूरा का पूरा विश्वास खो दिया था, और कैसे इन्होंने स्वयं ने भी उनमें जो योग्यता थी उसमें विश्वास खो दिया था, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो भाग है, ये जो आज हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, ये इतना शानदार उदाहरण है, लाजवाब उदाहरण है, हाउ फेलियर कैन बी द पिलर्स ऑफ सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैज द डिटर्मिनेशन टू डू सो। बहुत ही प्यारा वाक्य है, याद रखो इस वाक्य को, हमेशा के लिए याद कर लो। कैसे असफलता जो है वह पिलर बनती है, पिलर मतलब आधार बनती है आपकी सफलता का। बस प्रोवाइडेड का मतलब होता है बस इतनी सी शर्त है या इतना सा आपको करना होता है। क्या करना होता है? वन हैज टू डिटर्मिनेशन टू डू सो। किसी भी व्यक्ति में उस सफलता को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय होना ही चाहिए। अगर आप में उस सफलता को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय है ना, तो आप उस सफलता को प्राप्त कर लोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। कहते हैं ना, इंसान तब नहीं हारता जब लोग उसे हारा हुआ समझते हैं। इंसान तब हार जाता है जब वो अपने आप को हारा हुआ मान लेता है, जब अपने आप को ऐसा मान लेता है ना कि यार अब बस, अब मैं हार गया, उस दिन वो वास्तविकता में हार जाता है। आपके आसपास 2000 लोग खड़े होकर के सुबह शाम दिन रात आपके कान के पास चिल्लाए है ना, तू हार गया, छोड़ दे, अब तेरे बस की नहीं है, उनकी मत सुनना, वो सारे के सारे गधे हैं। आई बात समझ में? एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना और जिस भी चीज में तुम सफल होना चाहते हो बस उस काम में लग जाना। अगर तुम्हारी अप्रोच सही होगी, अगर तुम्हारी मेहनत में ईमानदारी होगी, तो डेफिनेटली 1000 असफलताओं के बाद भी सफलता तुम्हारा स्वागत जरूर करेगी, क्योंकि तुमने असफलताओं के सामने हार नहीं मानी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है इस बारे में है बेसिकली। ठीक है, अब देखो बाकी आज काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मुझसे कुछ और भी बात करना चाहते हैं मेरे लुक्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारा अगला लेक्चर आएगा ग्रामर का, अभी 8:45 बजे, जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। क्योंकि देखो, किसी कारणवश
मेरी क्लास आज पहले ही 15 मिनट लेट हो गई, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि और हम लेट हों, हमारी पढ़ाई और डिले हो, तो इसलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा क्या है क्या नहीं, आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी, ओके, ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समरी को देखेंगे, समरी पढ़ते पढ़ते ही स्टोरी स्टाइल समझेंगे। आप चाहो तो वैसे छोटा सा चैप्टर है, मैं आपको 5 मिनट के लिए एक बार स्टोरी स्टाइल बता देता हूँ, मज़ा ज़्यादा आएगा नहीं उसमें, ठीक है, पर बता देता हूँ। तुम लोगों की दिली तमन्ना है जानने की तो जान लो, ठीक है। सबसे पहले सुनील गावस्कर उस समय को याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे सेकंड जब उन्होंने बुक लिखी थी, उनकी जो 81 वाली बुक थी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रन्स एंड ड्यून्स, उसको किस तरीके से कपिल देव जो है उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। जो बुक हम लोग उद्घाटन करते हैं ना, कोई भी नई किताब आती है तो उसके बारे में बात की जाती है, तो उसके लिए कैसे कपिल देव ने कैसे उनका सहयोग किया था, और कौन कौन गेस्ट वहाँ पर और चीफ गेस्ट जो हैं या मेजर जो क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ पर गेस्ट बन के बैठे थे, उनके बारे में बताते हैं। फिर अपने लाइफ के बारे में बताते हैं कि भैया मैं किस तरीके से बहुत परेशान चल रहा था, क्योंकि मैं अच्छी फॉर्म में नहीं था, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म ना करने का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको रन बनाने हैं, लेकिन अगर आप रन नहीं बना रहे तो इसका मतलब आप आउट ऑफ फॉर्म हो। आउट ऑफ फॉर्म हो यानी कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। मेरे जीवन में वो समय चल रहा था, तो मेरी पत्नी की सहेली और सब ने आकर के मुझे, जब मैं मैच खेलने जा रहा था, मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम अच्छे से खेलना, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करना, तुम ऐसा परफॉर्म करना, तुम वैसा परफॉर्म करना। कई लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, कह रहे नहीं नहीं यार, सुनील गावस्कर को भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और अपन इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि भाई कुछ अच्छा है या कुछ बेहतर कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उस बारे में उनको मतलब बड़ा मिला जुला सा रेस्पॉन्स मिल रहा था। कुछ लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि कोई बात नहीं, अब तक का बुरा समय निकला कोई बात नहीं, आप तो आगे, अब जो आज खेल रहे हो, आज आपको सेंचुरी मार के आनी है, आज आपको सेंचुरी हिट करनी ही करनी है। तो कुछ लोग उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें डिमोटिवेट भी कर रहे थे, हतोत्साहित भी कर रहे थे, कह रहे कुछ नहीं होने वाला, आज भी देखना ये बॉलें खराब करके आएगा। तो दोनों परिस्थितियों के बीच में वो कैसे जाते हैं, कैसे अपने आप को काम रखते हैं, शांत रखते हैं, और कैसे उस मैच में वो एक फिर से सेंचुरी मारते हैं, और कैसे उनकी लाइफ में जो एक आप कह सकते हो ड्रॉबैक वाला सीजन चल रहा था वो खत्म होता है और वापस से उनकी लाइफ और उनका क्रिकेट करियर ट्रैक पे आता है। इस बारे में छोटी सी कहानी है, ठीक है। तो एक ही घटना है कि बस वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, आधे लोग उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं, आधे लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो वहां जाएंगे, अच्छे से खेलेंगे, अपना सेंचुरी बनाएंगे, और लास्ट में वो कहते हैं कि वैसे अगर इस सेंचुरी को देखो तो मेरी लाइफ की बेस्ट सेंचुरी नहीं है। फिर वो दूसरी सेंचुरी के बारे में बताते हैं कि वो जो मैंने शतक मारा था वो मेरी लाइफ का बेस्ट शतक था, बेस्ट सेंचुरी थी। तो इस तरह की ये थोड़ी सी कहानी है। चलिए समरी के साथ इसे बहुत बेहतर तरीके से हम समझेंगे। तो समरी में सबसे पहले सुनील मनोहर गावस्कर इनका नाम है, ऐसे जो है रिलेटेड है क्रिकेट करियर से जो उनकी लाइफ में था, और ही मैंशनड हिज एक्सपीरियंसेस व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू द वीक पिच ऑफ हिज करियर। वीक पिच मैं बता चुका हूं, वीक पिच का मतलब होता है बुरा समय आप कह सकते हो, मुश्किल भरा समय आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं अपने अनुभवों का, जब उनका जीवन जो है, उनका करियर जो है मुश्किल वक्त से, मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ये हमारी समरी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। The essay relates to the cricket career of the great Indian batsman S.M. गावस्कर। तो ये ऐसे जो है रिलेट करता है क्रिकेट करियर से, जो कि ग्रेट इंडियन बैट्समैन यानी कि बहुत ही महान भारतीय बल्लेबाज, हाँ अब याद आ गया मुझे इतनी देर याद नहीं आ रहा था कि यार बैट्समैन को हिंदी में क्या कहते हैं, बल्लेबाज कहते हैं। तो एस.एम. गावस्कर जो है उन बल्लेबाज का नाम है। ही इज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन इन द टेस्ट क्रिकेट हु हैज सरपास्ड डॉन ब्रैडमैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 29 टेस्ट सेंचुरीज। तो ये पहले भारतीय बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिन्होंने सरपास किया था, यानी कि गुजर गए थे उसके पास से, उसके आगे बढ़ गए थे। डॉन ब्रैडमैन का उस समय बहुत नाम चलता था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 29 सेंचुरीज का, उसे तोड़ने वाले खिलाड़ी थे। ही हैड मेड 34 सेंचुरीज सो फार ड्यूरिंग हिज टेस्ट करियर। इन्होंने 34 सेंचुरी मारी थी अपने टेस्ट करियर के अंदर, यानी कि पूरा जीवन काल जो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला उसमें 34 सेंचुरी मारी। He had presented the picture of the test match played at Delhi Stadium। और इस ऐसे के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है इस दृश्य को। पिक्चर का मतलब यहाँ चित्र नहीं है, दृश्य बता रहे हैं। कौन सा दृश्य बता रहे हैं? एक टेस्ट मैच का जो उनके द्वारा खेला गया था दिल्ली स्टेडियम के अंदर, ठीक है। At that time his battling
परफॉर्मेंस वॉज मोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री। और उस समय में उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस जो थी, उनके बल्लेबाजी का जो प्रदर्शन था, वो सबसे ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था, असंतोषजनक था। कैसा था? असंतोषजनक। कि मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे। देखो क्या होता है, जब हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते ना, जैसे कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, इस क्लास में मैं बहुत कुछ कर सकता था, बहुत बेहतर कर सकता था, मैं अलग से एग्जाम्पल्स लेकर के समझा सकता था, या मैं ऐसा कर सकता था इस चैप्टर के साथ कि स्टूडेंट डिस्कनेक्टेड फील ना करे, स्टूडेंट ऐसा महसूस करे कि नहीं यार मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कनेक्ट हो रहा है मुझसे। ऐसा नहीं है कि सर कुछ और बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो नहीं हो रहा, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो कई बार हमारे साथ भी होता है, इसको आप कह सकते हो कई बार परफॉर्मेंस एनालाइजिंग भी कहा जाता है, कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो एज अ टीचर, आप उसे खुद एनालाइज करते हो। तो आपको इंतजार नहीं रहता दूसरों के कहने का कि कोई और आपके वीडियो को रिव्यू करके बताए कि सर यहाँ ये गड़बड़ थी, सर यहाँ बेहतर हो सकता था, सर यहाँ ये हो सकता था, सर वीडियो बड़ा डल जा रहा था, सर बड़ा बोरिंग हो रहा था, सर आपने सड़ा दिया बच्चों को। तो वो नहीं हो ठीक है। तो सेल्फ एनालाइज भी कई बार किया जाता है कि यार मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो असंतोषजनक स्थिति थी, यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे असंतुष्ट थे, मैं खुद भी अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं था, या मैं खुद भी अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं था। हिज सेकंड बुक, उनकी दूसरी किताब जो थी जिसका नाम है आइडल, वॉज रिलीज्ड बाय कपिल देव, उसको रिलीज किया गया था कपिल देव के द्वारा। क्लाइव लॉर्ड वॉज द चीफ गेस्ट, क्लाइव लॉर्ड वहां पर चीफ गेस्ट थे। मिशेल होल्डिंग एंड जेफ ड्यूजन ऑनर्ड द फंक्शन, मिशेल होल्डिंग भी वहां आए थे और जेफ ड्यूजन भी वहां पे आए थे, उन्होंने भी इस फंक्शन का सम्मान किया था। अर्लियर टू द बिगिनिंग टू द टेस्ट मैच, और ये सब कब हो रहा था? टेस्ट मैच के होने से पहले, यानी टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले ये सारी की सारी जो बुक रिलीज का काम था ये हुआ था। गावस्कर वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ फॉर्म एंड हिज कॉन्फिडेंस हैड गॉन लो एट दैट टाइम। और गावस्कर जो है रनिंग शॉर्ट ऑफ फॉर्म का मतलब, शॉर्ट ऑफ फॉर्म तो मैंने बता दिया ना, शॉर्ट ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अच्छी फॉर्म में नहीं खेल रहे थे, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति चल रही थी। और उनका कॉन्फिडेंस, यानी कि उनका जो आत्मविश्वास था, ये सबसे बड़ी चीज है यार। जब आपका मुश्किल समय चल रहा हो ना, तब तो ये मान लो कि आपके हाथ में पारस मणि है ये चीज। क्योंकि मुश्किल समय में जब सब लोग आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो आपको उस मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई दूसरी चीज हो सकती है ना। तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, हैड गॉन लो, वो भी बहुत निम्न स्तर का हो गया था। एट दैट टाइम, उस समय में, ही हैड नॉट प्रोड्यूस्ड सफिशिएंट रन फॉर मंथ्स इन द पास्ट, उन्होंने पिछले कई महीनों से पर्याप्त संख्या में रन्स नहीं बनाए थे, रन्स को तो रन्स ही बोलेंगे, रन नहीं बन रहे थे। हिज वाइफ्स फ्रेंड बिजोया हु केम टू हिम एंड हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम टू डू वेल द नेक्स्ट डे इन द टेस्ट मैच, उनकी धर्मपत्नी की सहेली जिनका नाम था बिजोया, वो भी उनके पास आई, और उनकी धर्मपत्नी जो है उन्होंने भी उन्हें एडवाइस किया, उन्हें क्या दी? उन्हें सलाह दी। क्या सलाह दी? कि भाई कल के मैच में, यानी कि नेक्स्ट डे का जो टेस्ट मैच है, उसके अंदर अच्छा खेलना, अच्छा परफॉर्म करना। सम अदर गर्ल्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ हिज करियर, और दूसरी भी कई लड़कियां थी जिन्होंने उनसे निवेदन किया, इम्प्लोर किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि भाई वह स्कोर करें मतलब बनाएं। क्या बनाएं? फास्टेस्ट सेंचुरी, मतलब सबसे कम बॉल्स में अपनी सेंचुरी, अपना शतक पूरा करें, ठीक है, अपने करियर का। देयर वर सम क्रिटिक्स, और कुछ उनके आलोचक भी थे, कुछ उनके आलोचक भी थे। ऑल्सो सम ऑफ देम पास्ड सर्टेन डिरेसिव कमेंट्स, और उनमें से कुछ लोगों ने उनपे डेरिसिव का मतलब होता है हास्यास्पद, उपहासात्मक, किसी का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणी, मतलब हास्यास्पद टिप्पणी करना ठीक है, मतलब मुझे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर हास्यास्पद टिप्पणी की, उनका मजाक उड़ाते हुए, उनका मखौल उड़ाते हुए उन पर टिप्पणियां करना, कमेंट्स करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो हु हैड कम टू वॉच हिम प्रैक्टिसिंग ऑन द नेट्स,
जो उन्हें देख रहे थे, जो वहां उन्हें देखने के लिए आए थे, कि वो नेट्स पर, जब आप क्रिकेट खेलते हैं उससे पहले आप नेट पर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि चारों तरफ नेट लगा हुआ होता है, ऐसा लंबा सा पिच के ऊपर, पीछे भी नेट होता है, ऊपर भी नेट होता है, तो आप केवल सीधा मारते हो तो बॉल नेट से बाहर जाती है। बाकी आप प्रैक्टिस करते हो तो टक, लेफ्ट मारोगे, राइट मारोगे तो बॉल नेट से टकरा के वहीं रुक जाएगी, तो बॉलर्स को और फील्डर्स को बिना मतलब भागना नहीं पड़ेगा, तो बैट्समैन नेट में प्रैक्टिस करते हैं। तो लोग जो उन्हें प्रैक्टिस करता हुआ देखने के लिए आए थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनका मखौल उड़ा रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, मजाक मखौल उड़ता रहता है, ज़्यादा इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनका कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब मेरे लिए इस एक तरह से निरर्थक बातें हैं कि ठीक है, कोई किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, उसको शायद फ़नी लग रहा होगा कुछ, तो मजाक उड़ा रहा होगा। किसी को कोई चीज़ फ़नी नहीं लगती है तो मजाक नहीं भी उड़ाता है। जैसे कुछ बच्चों ने आज मजाक उड़ाने की कोशिश की, ज़्यादातर ने नहीं की। जिनको लगा कि भाई कुछ फ़नी है तो उन्होंने मजाक किया या उड़ाया, जो भी, व्हाट्सएवर, डजंट मैटर। जिनको लगता है कि नहीं यार इसमें क्या फ़नी है, उन्होंने नहीं उड़ाया। तो दोनों का ही धन्यवाद, दोनों का ही साधुवाद। चलिए, गावस्कर रिसीव्ड सम मैसेज बाय पोस्ट, और गावस्कर को कुछ संदेश मिला पोस्ट से, विथ वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, और उसमें जो संदेश उन्हें मिला उसमें शब्द लिखे हुए थे। किस चीज के शब्द लिखे हुए थे? बहुत ही शानदार प्रोत्साहन के शब्द लिखे हुए थे, एंड हैप्पी विशेस, और उन्हें शुभकामनाएं दी गई उनके मैच के लिए। एमिडिस्ट मिक्स्ड रिएक्शन, और अब यहां पर गावस्कर जब खेल रहे हैं तो वो ऐसी स्थिति के बीच में है जहां मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं, मिले जुली प्रतिक्रिया। मिक्स्ड का मतलब होता है मिली जुली, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया आ रही है। एडवर्स एंड फेवरेबल, कुछ लोग उनके एडवर्स हैं, यानी कि उनके विपक्ष में बोल रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। गावस्कर स्टूड ऑन द विकेट एज एन ओपनर, गावस्कर खड़े थे विकेट पर एक ओपनर बैट्समैन के तौर पर। एमिडिस्ट द फिरोशियस एक्सट्रीमली फास्ट बॉलिंग ही स्टूड लाइक एन आयरन गेट, और फिरोशियस का मतलब होता है बहुत ही गुस्से भरी, अत्यधिक गुस्सैल आप कह सकते हो, अत्यधिक गुस्सैल तरह की जो फास्ट बॉलिंग हो रही थी, तेज गेंदबाजी हो रही थी। गेंदबाजी बोलते हैं ना, बल्लेबाजी और गेंदबाजी, हाँ ठीक है। तो तेज गेंदबाजी जो हो रही थी असाधारण रूप से, वो बिल्कुल आयरन गेट की तरह, आयरन गेट का मतलब होता है बिल्कुल लोहे के गेट की तरह वहां खड़े थे। दस, इस प्रकार ही एडेड अनदर सेंचुरी इन हिज टेस्ट करियर, इस प्रकार से उन्होंने एक और सेंचुरी अचीव की अपने टेस्ट करियर के अंदर, बाय फेसिंग 94 मोस्ट फोर्सफुल डिलीवरीज, यानी कि उन्होंने 94 बॉल में, यहां पर लिख सकते हैं साइड में, कितने बॉल में बनाए, 94 बॉल के अंदर उन्होंने 100 रन बना लिए, ठीक है। तो 94 उन्होंने बॉल्स फेस की, 94 बॉल जो है उसका सामना किया, जो कैसी थी, फोर्सफुल, बहुत ही तेज फेंकी हुई डिलीवरीज थी इस बॉल से। इट वॉज हिज फास्टेस्ट सेंचुरी, और ये जो सेंचुरी उन्होंने बनाई थी उस दिन, वो उनकी सबसे कम समय में, सबसे कम बॉल्स में बनाई गई सेंचुरी थी, एवर मेड ड्यूरिंग हिज टेस्ट क्रिकेट करियर। जो आज तक उन्होंने जितनी भी सेंचुरीज बनाई थी उनमें से सबसे कम समय में फास्टेस्ट सेंचुरी यही थी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फर्म डिटर्मिनेशन, और ये सीधा सीधा परिणाम था उनके दृढ़ निश्चय का, विद अ स्ट्रॉन्ग विल, एक बहुत ही मजबूत इच्छा के साथ, एंड द एनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन के साथ, एंड गुड विशेस, और शुभकामनाओं के साथ, एंड प्रेयर्स ऑफ हिज एडमायरर्स, और जो उनके प्रशंसक थे उनकी प्रार्थनाओं के साथ। मतलब कितना प्यारा लिखा है उन्होंने, कि ये केवल और केवल उन्होंने ये नहीं कि यार मैंने 100 रन बना लिया, अब तो भैया मैं भगवान हो गया, मैंने जो किया सब मैंने किया, यानी कि जो कुछ हुआ उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट खुद ले लेना, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि रिजल्ट था एक दृढ़ निश्चय का, एक मजबूत इच्छा शक्ति का, प्रोत्साहन का, और शुभकामनाओं का, और जो मेरे प्रशंसक हैं उनकी प्रार्थनाओं का, एंड इंडियन पीपल, और भारतीय लोगों का, एज वेल एज द चिड ऑफ सम स्पेक्टेटर्स, और साथ ही साथ जो चिड़ था, चिड़े का मतलब होता है चिड़चिड़ाहट थी,
मेरे प्रति क्रोध था, गुस्सा था या मेरे से नाराजगी थी कुछ दर्शकों का। स्पेक्टेटर्स किसको कहा जाता है? तो जो मैच देखने आए हैं, जिनको हम दर्शक बोलते हैं, उन दर्शकों का जो चिड़चिड़ाहट थी उसका भी यही परिणाम निकला कि मैं और बेहतर खेला, है ना। तो जो लोग आपकी असफलता का मजाक उड़ाते हैं उनका मुंह बंद कैसे करना है? अपनी सफलता से। उनका मुंह ऐसे बहस करके बंद नहीं करना, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैंने पहले कितनी सब बकवास। जो भी आपकी असफलता का मजाक उड़ा रहा है, असफलता के समय में आपका मजाक उड़ा रहा है, उसका मुंह आपको बंद करना है सफलता से। बस सिंपल सी बात है। सुनील गावस्कर सर यहाँ पे ये कहते हैं, Yet he did not treat it as the best century of his career। फिर भी यानी कि ऐसा उनका कमबैक हुआ, उनकी लाइफ की, उनके करियर की फास्टेस्ट सेंचुरी थी, फिर भी वो उसे अपने जीवन की, अपने करियर की बेस्ट सेंचुरी नहीं मानते थे। He says, वे कहते हैं, My best century was the one scored as Old Trafford in 1974। कि मेरी सबसे शानदार, मेरी बेस्ट टेस्ट क्रिकेट की जो सेंचुरी थी वो मैंने ओल्ड ट्रैफोर्ड नामक जगह पर 1994 में बनाई थी। देयर द कंडीशंस वर अगेंस्ट बैटिंग एंड आई हैड नॉट स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी फॉर 3.5 years। कि वहां पर जो कंडीशंस थी, मैंने बताया ना कि जब एक क्रिकेटर, जब एक बैट्समैन, जब एक बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आता है तो बहुत सारी चीजें उसके लिए फैक्टर बन जाती हैं। ग्रास कैसी है, अब जैसा आपने देखा होगा कि ग्रास बहुत ज्यादा अगर गीली होती है तो आपने अगर बॉल मारी है और बॉल गुड़क कर जा रही है तो पानी के साथ बहुत अटक अटक के आगे बढ़ेगी। घास गीली नहीं है, मतलब ठीक ठाक गीली है, बहुत ज्यादा गीली नहीं है, फिर आप जब बॉल पे मारते हो ना तो सटाप करके बॉल निकल जाती है। तो आपका एक चौका तो इसी पर निर्भर कर गया ना भैया कि जो ग्रास है वहां पर उसके अंदर पानी कितना है, या जो आपकी जमीन है उस पर मॉइस्चर कितना है। तो मैंने 3.5 सालों तक एक भी सेंचुरी नहीं की थी क्योंकि वहां पर बैटिंग के अगेंस्ट, बैटिंग के खिलाफ था। मैंने 1974 ही तो बोला, मैं गलत बोल गया क्या? आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट। 1974। गावस्कर हैड सर्टेन क्वालिटीज। गावस्कर में कुछ निश्चित गुण थे। ड्यूरिंग हिज टेस्ट क्रिकेट करियर ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस। उनका जो टेस्ट क्रिकेट का जो करियर था, उन्होंने कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोया। ही इज द गुड प्लानर। वो एक बहुत अच्छे योजना बनाने वाले थे। एंड प्लेड द टेस्ट मैचेस स्ट्रेटेजिकली। और उन्होंने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले वो कैसे खेले? तो वो खेले स्ट्रेटेजिकली, का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से। यानी कि पहले योजना बनाई, पहले प्लानिंग की, कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, फिर खेले। एंड वाइसली, और बहुत ही बुद्धिमानी से। ही वॉज नेवर हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाज, जल्दबाजी करना। उन्होंने कभी भी खेलने में जल्दबाजी नहीं की। नर्वस, नर्वस का मतलब होता है डर, कभी भी डरे नहीं, नर्वस नहीं हुए, घबराए नहीं। कंफ्यूज्ड, कभी भी संदेह में नहीं रहे। रेकलेस, कभी भी लापरवाह नहीं रहे। वाइल बैटिंग, जब भी वो बैटिंग करते थे। एंड फेस द बॉल विथ स्ट्रॉन्ग विल, और हमेशा बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ वह बॉलिंग को फेस करते थे, उसका सामना करते थे। ही एडॉप्टेड द सेम ट्रेंड इन द पर्सनल लाइफ। और यही ट्रेंड, यानी कि यही खेलने का जो तरीका था, खेलने की जो योजना थी, वही खेलने की योजना को वे अपने निजी जीवन में भी फॉलो करते थे। ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड, जो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर होती थी इवन। गावस्कर्स लाइफ इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ फेलियर कैन बी द पिलर्स ऑफ सक्सेस। गावस्कर जी का जो जीवन है एक बहुत ही लाजवाब या शानदार उदाहरण है कि कैसे असफलता जो है वो पिलर्स की तरह काम करती है, यानी कि आपकी नींव की तरह काम करती है आपकी सफलता के लिए। प्रोवाइडेड वन हैज द डिटर्मिनेशन टू डू सो। बस इतना होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति में वो चीज करने की डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बताइए, क्लियर है क्या? समरी सबको क्लियर है? मतलब स्टोरी स्टाइल एंड समरी बोथ, देयर इज वन थिंग ओनली, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। टेक केयर। बाय।